कढ़ी तो आपने कई तरह की खाई होगी, लेकिन बिना तले हुए पानी वाले पकौड़ों की ये डबकी वाली कढ़ी शायद पहली बार देख रहे होंगे। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, ज़रूर बनाइएगा। जब भी आप बनाओगे, खाने वाले ज़रूर पूछेंगे आपसे कि इतने मुलायम पकौड़े कैसे बने। पानी वाले पकौड़ों को ये डबकी कढ़ी बनाने के लिए आपको चाहिए होगा मट्ठा। वैसे कढ़ी तो मट्ठे में ही बनती है, ट्रेडिशनल जो तरीका है वो मट्ठे में ही बनता है। वो अलग बात है कि आपके पास नहीं तो आपने दही को फेंट कर उसमें पानी मिलाकर मट्ठा बना लिया, लेकिन वो जो मट्ठा होता था उसको बटर मिल्क बोलते थे। तो ये वही मट्ठा है, बटर मिल्क ही है ये। मैं मट्ठे में ही कढ़ी बना रही हूँ, तो बस 1 चम्मच इसके अंदर आप बेसन डालिएगा। 2 कप मट्ठा है, 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, नमक स्वाद के अनुसार और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। देखिए, अब इसको विस्कर से मिक्स कर लीजिएगा, जिससे कि इसके अंदर कोई गुठलियाँ ना हो, कोई लम्स ना हो। और उसके बाद में जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, अब इसके अंदर मट्ठा तो है, लेकिन अब हमें पानी कितना डालना है, तो इसी कप से मैंने मेज़र करके 2 कप मट्ठा लिया था। मट्ठा थोड़ा खट्टा भी है, तो 2 कप इसके अंदर अभी मैं पानी भी इसी से मेज़र करके डाल देती हूँ। अगर आगे ज़रूरत लगेगी तो मैं और आपको पानी की मात्रा बताऊंगी कि कहाँ कितना डालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसको पानी को भी इसके साथ में मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद में इसे जो है साइड में रख दीजिए। आपका ये बैटर तैयार है। अब 1 कप, उसी कप से मैंने जो है बेसन लिया है, इसमें जो है आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हींग डाल दिया है, 1 चम्मच अजवाइन डाल दिया है, हल्दी पाउडर डाल दिया है और 2 बड़े चम्मच आपको यहाँ पर मैंने दही डाल दिया है और बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल दिया है। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद में इसको जो है थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स करिएगा। इसको हाथों से ही मिक्स करिएगा, इससे आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि कितना गाढ़ा हमें बैटर चाहिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं चाहिए, गाढ़ा गाढ़ा हल्का बैटर चाहिए। ये बिना लहसुन प्याज के कढ़ी बन रही है। आप चाहो तो अदरक का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं बिना लहसुन प्याज और बिना अदरक के बना रही हूँ आज ये। तो देखिए, अब यहाँ पर तोड़ के देख लीजिए। इस तरीके से जब आप पकौड़ों को तोड़ें, तब ये इस तरीके से गोल गोल पानी की ड्रॉप की तरह गिरे इसके अंदर, तो जो है समझ जाइए कि आपका बैटर तैयार है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। अब एक कढ़ाई लिया है, उसके अंदर जो हमने बेसन का और मसालों का घोल बनाया था मट्ठे के साथ, ये डाल देंगे कढ़ाई में और थोड़ा पानी कटोरा धुल के डाल दिया है यहाँ पे। अब इसको मिक्स करते हुए, कंटिन्यू चलाते हुए, तब तक चलाते रहिएगा जब तक कि कढ़ी के अंदर एक उबाल नहीं आ जाता है। अगर आप चलाना बंद कर दोगे तो हो सकता है कि आपका मट्ठा फट जाए, खट्टा है, तो आप कंटिन्यू चलाते रहिएगा। तो देखिए, कंटिन्यू चलाते हुए अच्छे से एक उबाल आ गया है इसके अंदर और कढ़ी पकने लगी है। कढ़ी जब आपकी ये पकने लगी है, तो आपको कढ़ी अभी जो है ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर तकरीबन आपको 30 से 35 मिनट कम से कम पका लीजिएगा। अगर 40 मिनट हो जाए तो और अच्छा है। अच्छा, ये कढ़ी इधर पक गई है, तो इधर हम क्या करेंगे, 1 चुटकी बेकिंग सोडा और 1 चम्मच ऑयल डालकर बेसन में, जब आप इन पकौड़ों को कढ़ी के अंदर डालने चलें तभी जो है आप मिलाइएगा, ये उससे पहले मत मिलाइएगा। तो 1 चुटकी जो है यहाँ पर बेकिंग सोडा लीजिएगा और 1 चम्मच ऑयल। अब देखिए, कढ़ी को यहाँ पर मैंने 40 मिनट पकाया है लो फ्लेम पर। पकते पकते कढ़ी गाढ़ी हो गई है। कढ़ी की क्वांटिटी देख सकते हो कम हो गई है। कितनी ज़्यादा कढ़ाई भरी हुई थी, आपने देखा था थोड़ी खाली थी, और इतनी कढ़ी तकरीबन 1/4 जो है कढ़ी पक 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 के कढ़ी गाढ़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 2-3 चम्मच उसके अंदर बेसन भर दिया तब कढ़ी गाढ़ी हो जाए। अब कढ़ी, गैस की फ्लेम मीडियम कर लीजिए और उबाल इसमें आते रहना चाहिए और एक एक करके पकौड़े आप इसके अंदर डालते जाओगे और देखोगे जैसे ही डालोगे पलट कर पकौड़े ऊपर आते जाएंगे। ये देखिए, और बिल्कुल भी पकौड़े डालने के बाद देखिए कितनी जल्दी पक जाते हैं ये और फूल कर ऊपर आ जाते हैं। और उसके बाद में ये जो कढ़ी है 5 मिनट लो फ्लेम पर पकौड़े डालने के बाद पका लीजिएगा, ऐसे ही पकने दीजिएगा। देखिए 5 मिनट हो गया है, बहुत अच्छे पकौड़े पूरे फूल फूल के इतने बड़े हो गए हैं, देख सकते हैं आप। और कढ़ी की बहुत ही अच्छी एकदम गाढ़ी गाढ़ी कढ़ी बनी है। अभी तुरंत अगर खाना हो तो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है। पकौड़े देखिए फ्रेंड्स, इसको खाकर कोई कह नहीं सकता है
कि ये बिना तले पकौड़े बनाए हैं आपने। उबलते हुए पानी में भी आप ये तरीका अपनाकर पकौड़े बना सकते हैं। अब अगर आप चाहो तो इसको ऐसे ही खाओ, कोई तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत स्वादिष्ट है। घी डालकर 1 चम्मच इसके ऊपर से आप खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन अब हमें तो दिखाना है, तो मैं इसमें 2 चम्मच जो है बड़े चम्मच से घी डाल रही हूँ और आधा छोटा चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच धनिया, जो साबुत धनिया होती है, उसको जो है दरदरा कर लिया है, क्रश कर लिया है, उसको डाल दिया है। कुछ करी पत्ते डाल दिए हैं। जब ये अच्छे से पक जाएगा तो 3 से 4 सूखी लाल मिर्च डाल दिया है। लाल मिर्च पक गई है। अब यहाँ पर 1/4 चम्मच के करीब, ज़्यादा नहीं, कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ और मिक्स करके तुरंत ही कढ़ी के ऊपर ये तड़का डाल दीजिए। और तड़का लगाने के बाद जो है कढ़ी की रंगत देखिए फ्रेंड्स, यकीन मानिए इसके पकौड़े इतने स्वादिष्ट बनते हैं कि आज जितने लोगों ने खाया था घर में, सबने ये कहा कि अब तक की जितनी भी कढ़ी बनाई है सबसे स्वादिष्ट पकौड़े ये बने हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको आज की हमारी ये पानी वाले पकौड़े की कढ़ी, आपको डबकी कढ़ी की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। आप हमारे इस रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये भी बताइएगा। आज की ये रेसिपी आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइएगा। जल्द ही मिलेंगे एक स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।